प्रहलाद राज्यारोहण तथा इक्ष्वाकु वंश कथा। श्री सूत जी ने कहा, हिरण्यकशिपु का पुत्र दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद अंधक दैत्य के निहित हो जाने पर वहां राज्यासन पर स्वयं ही स्थित हो गया। उस परम धार्मिक ने बहुत समय तक राज्य का शासन करके राज्य शासन से विरक्त हो गया और शमधम आदि गुणों से युक्त हो गया। फिर उस राज्यासन पर मतिमानों में परम श्रेष्ठ प्रहलाद ने विरोचन को अभिषिक्त कर दिया और वे स्वयं भगवान वासुदेव की भक्ति में परायण होकर तपोवन में चला गया। देवों के देव भगवान ने विरोचन को निहित कर दिया। उसका पुत्र बलि धर्म परायण दैत्य हुआ। देव देव भगवान चक्रधारी ने उसको भी बांधकर पाताल में पहुंचा दिया। उसका पुत्र बाणासुर हुआ जो भगवान विशेषर शिव का परम भक्त था। भगवान ने परमोत्तम गणपत्य उसे प्रदान किया। हे द्विजों, बाणासुर के तार, शंभर, कपिल, शंकर, सौरभानु, वृषपर्वा इतने पुत्र हुए। हे मुनियों, सुरसा ने कश्यप मुनि से खेचरों को जन्म दिया था। अरिष्टा नाम वाली पत्नी ने कश्यप ऋषि से गंधर्वों को समुत्पन्न किया। विंता ने परम विख्यात गरुण और अरुण इन दोनों को जन्म ग्रहण कराया था। हे द्विजों, पशुओं से आरंभ करके स्थावरों के अंत तक और अन्यों को भी प्रसूत किया। कश्यप मुनि ने स्थावरों को और जंगमों को समुत्पन्न करके पुनः संतानों की वृद्धि के लिए परम तपश्चर्या की। उस तप के प्रभाव से वत्सर और असित ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। वत्सर से नैध्रुव और महामती रैब्य पैदा हुए। नैध्रुव से सुमेचा ने कुंडपाभी पुत्रों को समुत्पन्न किया। एक पर्णा के आसव से देवल मुनि उत्पन्न हुए। देवल ने शंभु की समाराधना करके परम सिद्धि प्राप्त की थी। देवल से शांडिल्य उत्पन्न हुए। ये कश्यप की संततियां हैं। तृणबिंदु राजऋषि ने इलाविला नाम की कन्या को पुलस्त मुनि को प्रदान कर दिया था। उसी से विश्रवा उत्पन्न हुए। महात्मा प्रलस्त की 4 पत्नियां हुई। वे पुष्पोत्करा, बाका, कैकसी और देववर्णी थी। देववर्णी पत्नी के उदर से कुबेर पैदा हुए और कैकसी के गर्भ से रावण उत्पन्न हुआ था। तथा साथ ही छोटे भाई कुंभकर्ण और विभीषण हुए और एक बहन शूर्पणखा हुई। पुष्पोत्कर में 3 पुत्र और कन्या हुई थी। उनके नाम ये हैं महोदर, प्रहस्त और महापाशर्व। विश्रवा से कुंभनसी नाम की एक कन्या भी हुई थी। वका में त्रिशिरा, दूषण, विद्युज्जीव, महाबल ये पुत्र समुत्पन्न हुए जो क्रूर कर्मों के करने वाले राक्षस थे। भूत, मृग और पिशाच ये सब उत्पन्न हुए। सभी पौलस्ते हैं और मारीचका कश्यप के पुत्र थे। भृगु के सकाश से महान दैत्य शुक्र हुए थे। उन परम श्रीमान शुक्र ने संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली थी और पहले बद्रिकाश्रम में शुक्राचार्य ने श्री महादेव जी की समाराधना करके ही संजीवनी विद्या उनके प्रसाद से प्राप्त कर ली थी। भगवान गिरजापति के प्रसाद से ये महामुनि जरा और मृत्यु से मुक्त हो गए थे तथा योगाचार्य में आरूढ़ हुए थे। द्विजों, अनसुईया ने क्रम से 3 पुत्रों को प्राप्त किया। वे तीनों दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा मुनि थे। ये सब आत्रेय इस नाम से ही विख्यात हुए। हे मुनियों, नारद जी ने वशिष्ठ जी के लिए कन्या प्रदान की थी। उस कन्या का नाम अरुंधति था। उस अरुंधति से शक्ति नाम वाला पुत्र हुआ। शक्ति से पराशर हुए तथा उन पराशर मुनि से कृष्ण द्वैपायन मुनि ने जन्म ग्रहण किया। द्वैपायन मुनि से शुकदेव समुत्पन्न हुए और उन शुक मुनि के 5 पुत्रों ने जन्म ग्रहण किया। उन 5 के नाम हैं भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण और 5वां गौर। एक कन्या थी जिसका नाम कीर्तिमती था। ये सब वंश कीर्तन कर दिए गए हैं।
कश्यप मुनि से अदिति ने तेज से अत्यधिक तेजस्वी भास्कर को प्राप्त किया था। संज्ञा, राज्ञी, प्रभा और छाया ये भानुदेव की भार्या कही गई हैं। संज्ञा ने सूर्यदेव से मनु को प्रसूत किया, जिसके वंश में निरप हुए। राज्ञी भार्या ने यम को और यमुना को जन्म दिया और रेवंत को भी उत्पन्न किया। प्रभा ने सूर्यदेव से प्रभात को तथा छाया भार्या ने सावर्णी को समुत्पन्न किया। शनि को, तप्ती को और विष्टि को यथाक्रम से उत्पन्न किया। इच्छा को, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिशंत, हृष्ट, करुष, वृषध्वज, महातेजा ये 9 पुत्र हैं। इला, ज्येष्ठा, वरिष्ठा ये 3 कन्याएं बताई गई हैं। राजा इक्ष्वाकु का विकुष्ट नाम वाला विश्रुत पुत्र हुआ था। उसके 100 पुत्र हुए। उनमें ककुत्स सबसे बड़ा कहा गया है। उस ककुत्स से सुयोधन उत्पन्न हुआ और सुयोधन का पुत्र पृथु हुआ। उसका पुत्र विश्वक और विश्वक का पुत्र दमक हुआ। उससे शर्याति हुआ और इसका पुत्र भुवनाश हुआ। भुवनाश का पुत्र श्रीवास्ते तथा इसके द्वारा ही श्रीवास्तीपुरी की रचना की गई। उससे कुवल्य की उत्पत्ति हुई, जो इसी नाम से विख्यात था। इसके पश्चात धुंधुमार समुत्पन्न हुआ। धुंधुमार के 3 पुत्र हुए, जो दृणाशवाद्य महान ओज वाले थे। दृणाश का दाय ग्रहण करने वाला फिर हरिश्चंद्र उत्पन्न हुआ। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित हुआ। रोहिताश का पुत्र धुंधु था। उस धुंधु के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम सुदेव और विजय था। विजय से कुरुक उत्पन्न हुआ। इसका पुत्र भ्रव हुआ और उसका पुत्र बाहु उत्पन्न हुआ। बाहु का पुत्र सगर पैदा हुआ और उसका पौत्र अंशुमान हुआ था। इस अंशुमान का पुत्र राजा दिलीप था। इस दिलीप से भगीरथ ने जन्म ग्रहण किया था। भगवान शंभु भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गए थे और उसको उत्तम वरदान प्रदान किया था। भगवान हर ने जगतों की रक्षा करने के लिए अपने सिर पर गंगा को धारण किया था। 1,02,200 वर्ष तक महादेव जी ने वरदान प्राप्त कर भगीरथ ने राज्य किया। राज्य के भोगों से विरक्त होकर इस विश्व को महेंद्र के जाल के ही समान मान करके जो शिवात्मक ज्ञान था उसी को प्राप्त किया। मुनिवर के अनुग्रह से इस ज्ञान की प्राप्ति करके निरप ने परासिद्धि प्राप्त कर ली। इनका पुत्र श्रुत हुआ था और उसका पुत्र नाभाग हुआ। उससे फिर सिंधु द्वीप समुत्पन्न हुआ। इससे अयुतायु ने जन्म प्राप्त किया। अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण हुआ, जिसके लिए भगवान ने उत्तम गणपत्य पद प्रदान किया। इसका पुत्र कलमाशपाद हुआ। उसका पुत्र क्षेत्रज अश्मक हुआ। हे विप्रेंद्रों, ऋषि वशिष्ठ से नकुल उनका पुत्र हुआ। नकुल का शतरथ नाम से विश्रुत नरप पुत्र उत्पन्न हुआ। उससे इलविल उत्पन्न हुआ तथा इसका भी पुत्र वृद्ध शर्मा उत्पन्न हुआ। वृद्ध शर्मा का पुत्र विश्वसह और उसका पुत्र खटवांग हुआ था। इससे दीर्घवाहन ने जन्म प्राप्त किया और दीर्घबाहु का पुत्र रघु हुआ। रघु का पुत्र तो परम विख्यात है, जिसका राजा दशरथ पुत्र रूप में प्रसूत हुए। उन महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, जो परम धर्मज्ञ और लोकों में प्रसिद्ध थे। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके नाम थे। श्री राम तो स्वयं नारायण थे, जो धर्मज्ञ सत्य संकल्प वाले महादेव जी की भक्ति में परायण थे। सीता उनकी भार्या थी, जो साक्षात पार्वती जी के अंश से ही समुत्पन्न हुई थी, क्योंकि महाराज जनक ने तपस्या के द्वारा गौरी देवी को संतुष्ट किया था। भगवान शंभु ने जनक नृप के लिए परम प्रसन्न होकर उत्तम धनुष दिया था। जनक के घर में स्थित उसी धनुष को श्री राम ने तोड़ दिया। गुणशाली श्री राम के पराक्रम को देखकर महाराज जनक ने, जो कि ब्रह्मवेत्ताओं में परम श्रेष्ठ थे,
उन श्री राम के लिए सीता को दे दिया। जिस समय दशरथ ने राज्य अभिषेक के लिए श्री राम का निश्चय किया, उस समय राजा की प्यारी बधू कैकेयी ने वारण कर दिया। उसने राजा से कहा, हे प्रभु, हे राजन, आपने पहले ही क्योंकि मुझे वरदान दिया है, अतएव मेरे पुत्र को ही आप राजा बनाएं। उसके इस वचन को सुनकर राज्य पर भरत का अभिषेक किया गया। फिर राजा ने श्री राम को वन में लक्ष्मण के सहित भेज दिया। वन में जाकर निवास करने वाले श्री राम की भार्या को देखकर राक्षस रावण ने, जो कि पौलस्त्य था, लंका में ले जाकर वहां छुपा दिया। उस सीता को वहां पर न देखकर राम और लक्ष्मण दोनों बहुत ही दुखित हुए। हे दुजों, उन दशरथ के पुत्रों ने राजा सुग्रीव के साथ मित्रता की। उस वानरराज सुग्रीव का एक सखा परमवीर हनुमान नाम का वानर था। वह हनुमान रावण की पूरी लंका में गया और वहां पर उसने सीता जी को देखा। वह जनक की आत्मजा अश्रु से परिपूर्ण नेत्रों वाली थी और इंद्रवर के समान उनका मुख था। हनुमान ने जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं श्री राम का ही एक सेवक हूं और उन्होंने ही मुझको भेजा है, उन जानकी के लिए श्री राम के द्वारा दी हुई अंगूठी थी। उस समय उस अंगूठी को देखकर जानकी परम प्रसन्न हुई। हनुमान जी सीता जी को भली भांति आश्वासन देकर पुनः श्री राघवेंद्र जी के समीप वापस आ गए। श्री राम ने हनुमान को जानकी जी की सूचना लेकर वापस आया हुआ जब देखा तो प्रसन्नता से उनके नेत्र खिल गए। हनुमान के मुख से संपूर्ण लंका का वृतांत श्रवण करके उन्होंने युद्ध के लिए निश्चय किया कि रावण के साथ अब युद्ध ही करना होगा। फिर श्री राम ने राक्षसों के साथ युद्ध करके तथा समुद्र में सेतु बांधकर तथा रावण को मारकर जानकी को वापस ले आकर अपने पास समावस्थित कर दिया, जो कि अब तक लंका में अशोक वाटिका में स्थित रहती थी। श्री राघव ने सीता जी को अशोक वाटिका से लाकर वहां पर सेतु के मध्य में श्री महादेव की प्रतिष्ठा की। श्री शिव के पराक्रम से युक्त श्री राम ने भगवान शिव में पारमार्थिक भक्ति को प्राप्त किया। वे श्री महादेव पिनाक धनुष के धारण करने वाले श्री रामेश्वर महादेव के ही नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन श्री रामेश्वर महादेव जी के केवल दर्शन ही कर लेने भर से ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाया जाता है। इसके पश्चात श्री राम का राज्यासन पर अभिषेक किया गया और फिर राजीव के समान नेत्रों वाले श्री राम ने धर्म के साथ, हे मुनियों, संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया तथा भगवान शंकर का अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजन किया। उन्हीं के प्रसाद से श्री राघवेंद्र प्रभु ने पद को प्राप्त किया। इस प्रकार मैंने ये श्री राम का चरित्र बहुत ही संक्षेप से वर्णित कर दिया। फिर वाल्मीकि मुनि ने इसी श्री राम के चरित्र को बहुत विस्तार के साथ कहा था। श्री राम के दो परम सुव्रत पुत्र हुए थे, एक का नाम कुश था और दूसरे का नाम लव था। यही दोनों ही लव कुश के नाम से प्रसिद्ध थे। ये दोनों भाई लव और कुश परम सत्य प्रतिज्ञ थे, महान वीर पराक्रम से युक्त थे और श्री महादेव जी की भक्ति भाव में परायण थे। कुश के अतिथि नाम वाले पुत्र ने जन्म ग्रहण किया और उस अतिथि का पुत्र निषद नाम वाला समुत्पन्न हुआ। इसका पुत्र नल हुआ तथा उस नल के नव नाम वाले पुत्र ने जन्म ग्रहण किया। फिर इसके चंद्रावलोक हुआ। चंद्रावलोक के पुत्र का नाम तारापीठ हुआ। फिर उससे चंद्रागिरी ने जन्म प्राप्त किया और इसके पुत्र का नाम भानुजिन था। ये सभी निरप जो मेरे द्वारा बतलाए गए, ये सब इक्ष्वाकु राजा के कुल में ही जन्म लेने वाले हुए थे। ये सभी परम धर्मात्मा और महान सत्व वाले थे तथा कीर्ति से युक्त एवं दृढ़ व्रत वाले हुए। इन महाराज इक्ष्वाकु के उत्तम यश को जो भी कोई पुरुष नित्य ही पढ़ा करता, वे सभी प्रकार के महान पातकों से
मुक्त हो जाया करता है और अंत में सूर्यलोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है।